नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल SMSGS रिसर्च सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। हिंदी, TGT, PGT, UGC से संबंधित आज हमारे महत्वपूर्ण रीतिकाल के प्रमुख कवि भूषण जी के बारे में हम पढ़ेंगे। भूषण जी का जन्म सन 1613 ईस्वी में तिकोवापुर में हुआ था और भूषण जी की मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। भूषण जी का वास्तविक नाम डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पतिराम या मणिराम बताया है। भूषण जी का वास्तविक नाम डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पतिराम या मणिराम बताया है। भूषण जी के आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल। भूषण जी की रचनाएं। भूषण जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी, तीसरा छत्रसाल दशक। भूषण जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बावनी और तीसरा छत्रसाल दशक। भूषण रीतकालीन वीर रस के वीर कवि हैं। भूषण रीतकालीन वीर रस के वीर कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। भूषण को चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि प्रेम और विलासिता के साहित्य का उन दिनों प्राधान्य था कि उनमें वीर रस की रचना की यही उनकी विशेषता है। प्रेम और विलासिता के साहित्य का उन दिनों प्राधान्य था कि उनमें वीर रस की रचना की यही उनकी विशेषता है। भूषण के संपूर्ण साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। भूषण के संपूर्ण साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रीति परख ग्रंथ, दूसरा प्रशस्ति ग्रंथ। पहला ग्रंथ शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है और 284 छंदों में किया गया है। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन और 284 छंदों में किया गया है। 99 अर्थालंकार, 1 चित्रालंकार, 1 संकरालंकार और 4 शब्दालंकार। इसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है। इसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व सवैया छंद में उदाहरण दिए गए हैं। इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। इसका आधार ग्रंथ
जयदेवकृत चंद्रालोक तथा मतिरामकृत ललित ललाम है। शिवराज भूषण का आधार ग्रंथ जयदेवकृत चंद्रालोक तथा मतिरामकृत ललित ललाम है। शिवराज भूषण इसमें 105 अलंकारों का वर्णन और 284 छंदों में किया गया है। 99 अर्थालंकार, 1 चित्रालंकार, 1 शंकरालंकार और 4 शब्दालंकार। इसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व सवैया छंद में उदाहरण भी दिए गए हैं। इसी ग्रंथ में भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। शिवराज भूषण में ही भूषण ने अपना जीवन परिचय भी दिया है। इसका आधार शिवराज भूषण का आधार ग्रंथ जयदेवकृत चंद्रालोक तथा मतिरामकृत ललित ललाम है। दूसरा, शिवा बावनी। शिवा बावनी इसमें शिवाजी के दक्षिण आक्रमणों का वर्णन है। शिवा बावनी में इसमें शिवाजी के दक्षिण आक्रमणों का वर्णन है। यह वीर रस का प्रशस्त ग्रंथ है और जिसमें शिवाजी के 52 युद्धों का वर्णन है। शिवा बावनी में शिवाजी के दक्षिण आक्रमणों का वर्णन है। यह वीर रस का प्रशस्त ग्रंथ है जिसमें शिवाजी के 52 युद्धों का वर्णन है। तीसरा, छत्रसाल दशक। इसमें छत्रसाल बुंदेला का वर्णन 10 छंदों में किया गया है। इसमें छत्रसाल बुंदेला का वर्णन 10 छंदों में किया गया है। भूषण की समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। भूषण की समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक वीर काव्य धारा की रचनाएं हैं। शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक वीर काव्य धारा की रचनाएं हैं जिसके आधार पर भूषण को जातीय कवि कहा गया है। शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक वीर काव्य धारा की रचनाएं हैं जिसके आधार पर भूषण को जातीय कवि कहा गया है। शुक्ल जी ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कहा है। शुक्ल जी ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उपयुक्त विवेचित ग्रंथों के अतिरिक्त शेष ग्रंथ हैं। पहला, भूषण उल्लासा, दूषण उल्लासा, भूषण हजारा। ये सभी ग्रंथ अप्राप्त हैं। आचार्य शुक्ल ने भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उपयुक्त विवेचित ग्रंथों के अतिरिक्त शेष ग्रंथ हैं। भूषण उल्लास, दूसरा दूषण उल्लास, तीसरा भूषण हजारा। ये सभी ग्रंथ अप्राप्त हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण को राष्ट्र कवि माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण को राष्ट्र कवि माना है। यद्यपि भूषण के काव्य में भाषागत अव्यवस्था का दोष है, फिर भी हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण ही हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण को राष्ट्रीय कवि माना है। यद्यपि भूषण के काव्य में भाषागत अव्यवस्था का दोष है, फिर भी हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण ही हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण ही हैं।
केशव दास ने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। केशव दास ने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। भूषण की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। जाति चतुरंग बिरंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। जाति चतुरंग बिरंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। दूसरा, बाने फहराने कहराने घंटा गजन के, बाने फहराने खहराने घंटा गजन के। तीसरा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अब किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो। धन्यवाद।